कांग्रेस के हाथ में मणिपुर एक हथियार जैसा आ गया है कि वो बार बार हर मुद्दे पे मणिपुर को बीच में लाया। कैसे जीत पाएगा कि हर जगह पर नफरत फैली हुई है, हर जगह भगवा रंग फैला हुआ है जिसे लोग हिंदुत्व का रंग समझ रहे हैं। कहाँ सो रहे थे जब नू में दंगे हो रहे थे आप? तभी आपने कहा कि 26 लोग जुड़ चुके हैं, आपके पास तो 28 लोग खाली हैं, वहाँ तो 36 लोग हैं। 36 ज्यादा है या 28? कैसे फिर कैसे आप मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? वहाँ नफरत चल रही है। इनसे तो कह रहे कि सब पर एक भारी मोदी जी। नहीं, ये यूपी के अंदर एक कांड हुआ है कि 2 मिनट के लिए नमाज के लिए जब बस रोक दी गई तो उनकी नौकरियां खा गई। उस पर आप क्यों खामोश? सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद मोदी जी ने ली। मोदी जी तो चांद पर चले गए और अब चांद को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं। यूपी में तो कई ऐसे सिलेंडर है जो बंद पड़े हैं, रिचार्ज के लिए उनके पास पैसे। कंसर्न चैनल ने तो साफ साफ कह दिया है कि चांद पर भगवा सलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी नू गई? सर आप बहका रहे हो? यस मैं बहका रहा हूँ या आप डर रहे हैं मोदी जी? अभी इन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर जब राहुल गांधी चल सकते हैं तो उन जगहों पर क्यों नहीं जा सकते जहां पर नफरत फैली हुई है, जहां पर हिंसा हो रही है। सिर्फ एक जगह पर मणिपुर की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी तेरे नाम, देश रहेगा किसके नाम, राहुल गांधी तेरे नाम, देश रहेगा किसके नाम, राहुल गांधी तेरे नाम, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश में संविधान बचाने और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए राहुल गांधी और 28 पक्ष जो है आज एक ऐतिहासिक मीटिंग मुंबई में कर रहे हैं, जिसको लेकर आज यहां पर सारे कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। उनके स्वागत में यहां खड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, ये इंडिया कैसे जीत पाएगा कि हर जगह पर नफरत फैली हुई है, हर जगह भगवा रंग फैला हुआ है जिसे लोग हिंदुत्व का रंग समझ रहे हैं? इंडिया तो जीत गया है क्योंकि सारे पक्ष एक हो गए हैं और अब राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान का ऐलान किया है उसकी आज उसका ये ओपनिंग जो सेकंड भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पार्ट है वो माहिम बाबा मखदूम हजरत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी से इसकी ओपनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो भारत तो जुड़ रहा, आप देख सकते हैं कि तमाम ये तो सब कार्यकर्ता है आपके, जनता कहाँ है? जनता ही है, ये जनता है, कार्यकर्ता है। ऐसा लग रहा है आपको कार्यकर्ता है, लोगों ने कांग्रेस को अपना लिया है, ये सब जनता है, कार्यकर्ता भी आया ही नहीं है। जनता सुबह से वेट कर रही है कि राहुल जी का दीदार करने के लिए कि राहुल जी माहिम में मखदूम शाह बाबा की सरजमी से माहिम से क्या है ये, क्या जीतेगा भारत और जीतेगा इंडिया, ये क्या है? क्या इंडिया अलग अलग है? क्या आप अभी से इंडिया का विभाजन करना चाहते हैं? हम लोगों की सोच मोहब्बत की दुकान खोलने की जो राहुल गांधी की है, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्षों में हर तरफ हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद किसी न किसी तरह के लोगों में बांटने की जो प्रवृत्ति चल रही है, हम उसको काउंटर करने के लिए जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, मोहब्बत की दुकान, हम मोहब्बत का पैगाम लेके आए। जो नफरत फैला रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा होगा मणिपुर में जो हुआ और उसके 80 दिन के बाद जो वीडियो आती है, इतना शर्मनाक जो राम राज्य में किसी ने नहीं देखा होगा, जो कृष्ण के राज्य में भी नहीं देखा, उससे भी बदतर हालत इस हिंदूवादी भाजपा की सरकार में उस महिला के साथ हुआ, उसका दंड। और उन्होंने जो लोकसभा में कहा ना, हम ऐसा कार्य करेंगे 1000 वर्षों तक लोग याद रखेंगे, तो ऐसा कार्य हो गया है मणिपुर में कि 1000 वर्ष नहीं, जिस तरह रामायण और महाभारत को याद कर रहे हैं ना, उसी तरह इस मणिपुर की भी महिला को सदियों तक याद रखा जाएगा।
आपको लगता है कांग्रेस के हाथ में मणिपुर एक हथियार जैसा आ गया है कि वो बार बार हर मुद्दे पे मणिपुर को बीच में लाया जाता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तब कहां सो रहे थे जब नूह में दंगे हो रहे थे? आप तब कहां थे जब पंजाब में लफड़े हो रहे थे? इन तमाम जहां जहां हिंसा हो रही थी वहां आपकी दुकान क्यों नहीं खुली गई? वहां पर मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुली? आज सिर्फ एक मणिपुर को लेकर आप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नूह में भी हमारे लोग थे, नूह में जो भी दंगा हुआ लोकल लोग ने, सरकार के प्रायोजित था, हरियाणा सरकार का। तो उसमें क्यों नहीं गई आपकी सरकार? हमारे लोग वहां पर हैं। आपके लोग नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जी को, बड़े नेता क्यों नहीं गए? अभी जो ये बीजेपी चाहती थी ना कि इसको पोलराइज करे हिंदू मुस्लिम में, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपने लोगों को लगाए हैं। तो फिर कैसे आप मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? वहाँ नफरत चल रही थी। नफरत को रोकने का कार्य हम अंदर से कर रहे हैं। उस सरकार का हमने पर्दाफाश किया कि ये सरकारी लोग उसको प्लान कर रहे थे, वहाँ के लोग उनके साथ नहीं थे। पर्दाफाश कर रहे थे या खुद खुल गए कि आपने जब वहाँ पे गरीबों के घर गिराए जा रहे थे उस वक्त भी आप खामोश थे? जब वहाँ पर उन तमाम लोगों के जिन पर आरोप लगा कि वहाँ से पत्थर चल रहा था उनके घरों पर, और अभी एक यूपी के अंदर एक कांड हुआ है कि 2 मिनट के लिए नमाज के लिए जब बस रोक दी गई तो उनकी नौकरियां खा गई, उस पर आप क्यों खामोश हैं? यही तानाशाही है। हम लोग, आप क्यों खामोश हैं? हम खामोश नहीं हैं, हम खामोश नहीं हैं। हम लोग इसीलिए जुड़ेगा भारत, ये पूरे मुद्दे जो है ना, इसको लेकर महिला ही नहीं, आज धर्म का मुद्दा, इसमें बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, हम सभी मुद्दे पे लड़ेंगे। मोदी से लड़ना है तो हमको मुद्दे पे लड़ना है। अब धर्म और जाति पर नहीं लड़ना है। आज देश में 9 वर्षों में हम इनसे हिसाब पूछेंगे। ये 60 सालों का हिसाब लेते हैं, हम इनसे 9 वर्षों का हिसाब पूछते हैं। अभी आपने कहा कि 26 लोग जुड़ चुके हैं, आपके पास तो 28 लोग खाली हैं, वहां तो 36 लोग हैं। 36 ज्यादा है या 28 ज्यादा है? 36 से कुछ नहीं होता है, जहां पर लोगों की मोहब्बत। लेकिन सो तो कह रहे कि सब पर एक भारी मोदी जी। नहीं, ये एक भारी राहुल गांधी सबसे भारी है, क्योंकि राहुल गांधी हर नेता पक्ष ने, आज राहुल गांधी जी को हर नेता पक्ष ने अपना बना लिया है। राहुल गांधी जी को आगे प्रमोट कर रहे हैं और हर जगह राहुल गांधी जी को आगे किया जा रहा है। ये जो इंडिया आपने नाम देखा है, ये भी राहुल गांधी ने अपनी मनपसंद से नाम रखा है। तो इसको सारी पार्टी जो हिंदुस्तान की, इन्होंने अपना है राहुल गांधी को, इसलिए राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं और कांग्रेस लीड कर रही है। लेकिन आपको तो भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है। हर बोल रहे जहां भी जितने भी 26 के 26 है, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद मोदी जी ने ली। पूरे देश में एक ही भ्रष्टाचार पार्टी है, वो है बीजेपी। आज हर देश की जनता रो रही है, खून को आंसू बहा रही है। सिलेंडर हमारे राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, आपको मालूम है उसकी कीमत क्या थी? आज 200 रुपए कम हो गए सिलेंडर के। वो तो अभी चुनाव है, ये जो वो हमारी इंडिया की ताकत है, वो बहनों की ताकत, ये इंडिया की ताकत है। इसके लिए पहले ही कम कर दिया, अभी चुनाव आएगा तो और कम करेंगे। अब क्या कम होगा? ये जुमला है, ये जुमला है। अब हमारी हुकूमत आएगी तो राहुल गांधी जी इंशाअल्लाह ताला रसोई गैस महिलाओं को फ्री करेंगे। ये तो बहुत हुआ है। यूपी में तो कई ऐसे सिलेंडर है जो बंद पड़े हैं, रिचार्ज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो कैसा करेंगे? आप तो यूपी की बात कर रही है, मैं मुद्दा उठाती हूँ मणिपुर में बीजेपी का पीएम क्यों नहीं गया? हमारे जहाँ पर राहुल गांधी गए तो मणिपुर के लिए क्यों मुंह बंद कर? राहुल जी नू क्यों नहीं गए? राहुल जी नू क्यों नहीं गए? न्यू क्यों नहीं गए? क्योंकि राहुल जी तभी मणिपुर गए थे। तो आप बीजेपी का नेता, उसके बाद नू की घटना हुई, उसके बाद वहाँ पर घर गिराए गए। हाँ नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हो ना, तो मणिपुर के घटना के लिए क्यों प्रधानमंत्री का मुंह बंद है? आप बताओ मुझे। संसद के जैसे अंदर जवाब नहीं दे पाए वो संसद में। अरे भी तो सवाल है, पूछो सवाल। सवाल की आप बात करते हो। मणिपुर के अंदर जब राहुल जी ने इतना संसद के अंदर चिल्ला के बोले, मोदी जी ने अपना आवाज क्यों नहीं खोले? मोदी जी देखिए, मोदी जी के सामने ये छोटे मोटे कोई काम के नहीं है। मोदी जी बड़े लोगों से बात करना चाहते हैं। तो जमीनी आदमी किधर जाए? अडानी अंबानी से बात करना, देश के दलालों से बात करना चाहते हैं। जब आप सवाल ये क्यों नहीं उठाते, सत्ता पक्ष से कि ये बुलडोजर नूह में पहुंच गया, नूह में बुलडोजर पहुंच गया। तो विदेशों में कहते हैं हर 10 मिनट में यूनिवर्सिटी खुल जाती है। इनकी यूनिवर्सिटी आपने कहीं देखी है? कहाँ खुलती है? तो हम आज 200 रुपये सिलेंडर घटाए क्यों? क्योंकि तीसरी मीटिंग के पहले वो समझ गए कि भारत जुड़ रहा है और इंडिया जीत रहा है। जैसे इंडिया का नाम आया, स्टार्टअप इंडिया से इंडिया हट गया। क्यों? इंडिया से दुश्मनी इनकी। ये लोग
अगर हमारे नेता जय श्री राम कहते तो कल से श्री राम को भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा दावा है। आप इतना क्यों मोदी से जैसे डर गए हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि हम मोदी जी को हराएंगे? मोदी जी तो चांद पर चले गए और अब चांद को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं। चांद पे इसरो गया है, मोदी जी नहीं गए हैं। इसके काबिज और मेहनत तो मोदी जी की थी। सुनिए, इसके पहले जो चांद 2 फेल हुआ तो यही मोदी जी ने कहा था कि ये वैज्ञानिकों का फेलियर है। तो आज जो अगर चांद पे पहुंचे तो वैज्ञानिकों के लिए ही है वो उसमें मोदी जी का 1% भी नहीं। आज 18 महीने की पगार किसी को नहीं मिली है, तो उसका क्या है? मोदी सुदर्शन चैनल ने तो साफ साफ कह दिया है कि चांद पर भगवा लहराया है। तो आज गोदी मीडिया है, सुदर्शन ही नहीं, आज देश का अगर मीडिया आपकी तरह जो छोटे चैनल है उस तरह बड़ा चैनल हो जाए तो 2 घंटे में देश उनको भगा देगा, विदेश चले जाएंगे वो। कौन विदेश जाएगा? वही जो आज तानाशाह बन के बैठे हैं। तो रोज विदेश घूमते हैं लोग, उनके पीछे चलते हैं, वो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा था झोला उठाएंगे और चले जाएंगे ना, तो झोला उठा के चले जाएंगे, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। और उस झोले के अंदर पूरे देश का पेपर होगा। तो देश का पेपर नहीं, देश का उनके काला चिट्ठा होगा, उनके अडानी का काला चिट्ठा होगा, वो लेके भागेंगे। सर आप बहका रहे हो, सर आप बहका रहे हो। यस, मैं बहका रहा हूँ या आप डर रहे हैं मोदी जी से? क्यों डरे? हम मोदी जी ने संसद में कहा था मैं अकेला सब पर भारी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं डरते हैं, जो भी होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही होगा। क्या होगा? हमारी जो यूनिटी है, जब एक बार यूनिटी आई थी तो ब्रिटिश यहाँ से निकले थे। इस बार फिर यूनिटी आएगी तो ये लोग भी निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे निकल कर? वो तो देशवासी है ना। क्या देश से भगाओगे उनको? भेजना चाहते हैं? 9 साल पहले जहाँ थे वहीं पे चले जाएंगे। रिटर्न नागपुर भेज देंगे, उनको रिटर्न नागपुर भेज देंगे। और हिंदू का भी देश है, सब भाईचारे से रहते हैं। यह आने के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है। हम इतने साल से वो तो गुजरात के हैं, वो पहले नागपुर में ही थे, गुजरात के वहीं कहीं के भी रहे। वो एक सबसे पहले तो वो भारतीय है और इंडिया से हैं, और ये जातिवाद मत कीजिए, आप कहीं नहीं भेजेंगे, वो इंडिया में ही रहेंगे। जब घर की बीवी छोड़कर नागपुर गए थे तो अब देश का जब तानाशाही का सत्ता छूटेगा ना तो उनको नागपुर ही फिर से मिलेगा, और उनको गुजरात के लोग भी नहीं पसंद करेंगे। गुजरात में भी गया अभी। तो जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इस बार हम अपने वोटों से दिखाएंगे कि क्या होगा। हम कुछ बोलना नहीं चाहते, हमें जातिवाद नहीं। हर बार आप लोग यही कहते हैं और हर बार मोदी जी आते हैं, इस बार भी मोदी जी नहीं। जो अच्छा करेगा वो आएगा, हम ये नहीं बोलते कि कौन आएगा, जो अच्छा करेगा वो आएगा। आज बेरोजगारी, महंगाई कमर तोड़ दी है लोगों की। 200 रुपए कम हो गए हैं सिलेंडर में, 200 रुपए। 395 से 1200 हो गए, 395 से 1200 हो गए थे, 200 गए ना। 4 राज्य मोदी जी को 9 साल लग गया 200 रुपया कम करने के लिए। अभी जो इंडिया जो हो रही है उसके डर के मारे उन्होंने किया है। नहीं, ये गलत है। बहनों की मोहब्बत थी, लाडली बहन के प्यार में उन्होंने 200 रुपए। 9 साल किधर गई? 9 साल मोहब्बत किधर गई? अभी उनको जागा क्या? अब तक जीजा लोग से 800 रुपया वसूले और अब 9वें साल उनको बहन की मोहब्बत याद आई 200 रुपए की। शायद 4 राज्यों का इलेक्शन खत्म हो जाए तो 400 फिर जीजा पे चढ़ा देंगे। मोहब्बत की दुकान कहाँ खोलोगे? जहाँ पर एकदम सब ठीक होगा वहाँ दुकान खोलोगे, या जहाँ पर नफरत फैली है वहाँ खोलोगे? जो 4-4 हजार किलोमीटर दूर चल रहे हैं, क्या मोहब्बत की दुकान? पूछो। अभी इन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर जब राहुल गांधी चल सकते हैं तो उन जगहों पर क्यों नहीं जा सकते जहां पर नफरत फैली हुई है, जहां पर हिंसा हो रही है। सिर्फ एक जगह पर मणिपुर की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं है, पूरी देश की बात है। क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए न राहुल गांधी है। सिर्फ नू या मणिपुर अपने हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारे लिए पूरा भारत है। क्योंकि भारत को जोड़ना है, भारत का दिलों को जोड़ना है, सबको साथ में लेकर चलना है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी ये बनाकर हमने एक दूसरे को बांटे हैं। राहुल गांधी इसको नष्ट कर कर हमें एक भारतवासी बनाने के लिए, एक मजबूत भारत के लिए, वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा सुनहरा भारत करने के लिए राहुल जी ने एक पहल उठाया है। एक छोटा सा पहल, एक छोटा सा इंसान, और मोदी जी उसी के लिए क्या करते हैं। जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। आज राहुल जी यहाँ पर आए, बंबई में आए हैं, राजीव जी के जन्म स्थान पे आ रहे हैं, और हमें स्टेज बांधने के लिए मौका नहीं मिला जाता है। हम सामने जब खड़े रहते हमको बोलते वहां मत खड़े रहो, रोड क्रॉस करके खड़े हो जाओ। ये है नफरत की दुकान। नफरत की दुकान एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, नफरत की दुकान पुलिस के हाथों में, नफरत की दुकान लोगों को भड़का के, नफरत की दुकान हिंदू और मुसलमान को तोड़कर। ये उस जगह है माहिम जहाँ सेंट माइकल चर्च भी है,
जहाँ बाबा मखदूम शाह बाबा का दरगाह भी है और शीतला देवी का मंदिर भी है, ऐसा चैत्य भूमि भी है, शिवाजी महाराज का इतना बड़ा स्टैचू भी है, और ऐसे जगह पर हम प्रेम और मोहब्बत बांटने के लिए इधर आए हैं। और राहुल जी भी हमारे साथ चलकर यही एक प्रेम का परिभाषा देंगे। मुंबई हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बराबर है, वो वही बोलूंगी। आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन करते हैं ना तो अच्छा क्वेश्चन करें, ना कि जातिवाद करें। हम लोगों को क्वेश्चन करना ही नहीं आता ना, यही तो वजह है। हम लोग मोहब्बत की दुकान लेके चले, मोहब्बत का पैगाम। हम गांधीवादी लोग हैं और ऐसे लोगों को हम मोहब्बत के, अगर ये इंडिया नहीं जीत पाएगा तो दुकान बंद हो जाएगी। कभी नहीं। हम गांधीवादी लोग हैं। इंडिया रहेगा, इंडिया भारत सब एक है और इंडिया जीतेगा। भारत जुड़ रहा है, इंडिया जीतेगा। है ना, इंडिया को मोदी जी ने क्या कहा था, अलायंस को। ऐसे तो उनके भी एनडीए का भी नाम आपने। हाँ, बोलो बोलो। देखिए उनके पास भी 36 ये है पार्टी अलायंस है, तो ठीक है ना। और वो जो उन्होंने जो बाहर अभी जो फिलहाल वो बोले थे कि सब भ्रष्टाचारी मैं अंदर डालूंगा, तो अभी क्या किया उन्होंने? सबको अंदर ले ना। अपने पार्टी का कब भ्रष्टाचार करेंगे, निकालेंगे? का मतलब है कि पार्टी में लेंगे? नहीं, अपने पार्टी का भ्रष्टाचारी कभी निकालेंगे? अपने पार्टी का भ्रष्टाचार कभी निकालेंगे? मैं क्या बोल रही, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आपका फेस भी हमारे साइड रखो। ऐसा नहीं क्या आप हमसे क्वेश्चन करते हो, पीछे ऐसा करके हंस रहे हो, ये नहीं होता। ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जो भी क्वेश्चन है ना आप पूछो, आप सामने कर रहे हो। आप भड़काने वाला क्वेश्चन कर देते हो, फिर पीछे हट जाते हो, पीछे करके मुंह ऐसा, ये ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता, आप सामने खड़े रहो। कोई करप्टेड नहीं है। क्या नाम है आपका? मुंबई और महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक जगह है। जब भी देश में नफरती असर उठा है नफरत की, तो यहाँ से आवाज उठी हो, वो चाहे आज़ादी के पहले की बात हो, आज़ादी के बाद की बात हो। आज भी यहाँ से बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के दरमियान आपस में टूट फूट चालू है। तो ये कैसे आप लोगों को जोड़ पाएंगे? नहीं, कोई टूट फूट नहीं है, सब लोग साथ में जुड़े हुए, ये अफवाह है। सर, आज ही कल ही की बात है, 3 दिन पहले धारावी से 4 नगर सेवक जो है टूटकर शिंदे सरकार में चले। उनके खुद के स्वार्थ के लिए गए हैं। हम कांग्रेस वाले सब एक साथ हैं। सब स्वार्थ के लिए हैं सर। यहाँ पर जो कांग्रेस पक्ष में वो भी स्वार्थ के लिए है, और जो टूट कर जा रहा है वो भी स्वार्थ के। सब भक्त है, पार्टी के लिए जी रहे। हम लोग सब कांग्रेस वासी है। भाई समझने की कोशिश करना। जेपी वो अड्डा है, आपने चंबल का नाम सुना था? चंबल का नाम कभी सुना था? 20-25। हाँ, चंबल घाटी ना, उसमें पूरे भारत के जितने डकैत होते थे जाके छुप जाते थे। भारत आज जिन्हों को उनको बोला, बीजेपी ने जिसका नाम लिया कि ये करप्टेड है, जैसे इंदौर में उन्होंने भाषण दिया 70,000 करोड़ की करप्टेड पार्टी एनसीपी, आज उनका उप मुख्यमंत्री बन गया। तो चंबल का अड्डा बीजेपी बन चुकी है। पूरे भारत के जितने करप्टेड लोग थे जिसका नाम उन्होंने लिया, उनकी पार्टी में जाते ही सब करप्शन खत्म। लेकिन मोदी जी तो कह रहे कि आप लोग जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। अगर हम भ्रष्टाचारी थे 9 वर्षों में मोदी जी ने कितने लोगों को जो हमने अंदर डाला था 2G में, उनको बाहर छोड़ दिया। आपने एक भी केस को कन्विक्टेड तक लाया क्या? आपने हमारे नेता को सिर्फ जमानत बोलते हो। 9 वर्षों में आपने क्या किया? आप प्रधानमंत्री होने के बाद अगर 9 वर्षों के बाद बोलोगे 70,000 करोड़ का ये चोर है, 50,000 करोड़ का, तो आप प्रधानमंत्री किस लिए बने थे? आपके पास ईडी सीडी सब कुछ होने के बाद भी आप उठा के जेल क्यों नहीं डालते? जेल में डाले हुए लोग बाहर कैसे आ गए? हमारे द्वारा जेल में डाले हुए लोग, जो इनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, सभी लोग बरी हो गए। वो स्कैम को मैं बोलता हूँ इस देश को डुबोने में, ये जो लोगों ने स्कैम को लगाया, अन्ना हजारे जी सो गए शायद 9 वर्षों में, भ्रष्टाचार उनको नहीं दिख रहा है। तो ये आरोप प्रति आरोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना, लेकिन देश का क्या हाल होगा, देश की जनता का क्या हाल होगा, और कोई सोचता नहीं है। इसी तरह देश जो है वो अंधकार की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, नफरत की तरफ चला जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो तिल तिल मर रही है। नौकरी किसी के पास नहीं है, खाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है। कांग्रेस ये चाहती है कि इंडिया एक साथ हो जाए, भारत के लोग एक साथ हो जाएं, और उनका अलायंस जो है वो आगे बढ़ सके, उनका अलायंस जो है वो जीत सके। उसी स्लोगन को लेकर आज ये मुंबई में एक ऐतिहासिक मीटिंग ली गई, जिसके अंदर 28 दलों ने भाग लिया, और उन्हीं भाग लेने वाले कुछ लोग जैसे कि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनका यहाँ से आगमन हुआ, और उनके कार्यकर्ता जो है यहाँ स्वागत के लिए खड़े थे। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए।